तो हेलो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ और आज इस वीडियो में मैं ड्रैगन बॉल ब्लड लाइन्स का चैप्टर कंटिन्यू करने वाला हूँ। बता दो कि जिन्होंने अभी तक इसका चैप्टर 1 नहीं देखा है वो अभी जाकर देख ले एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो चले बिना किसी देरी के एक इंट्रो के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम इस मांगा के मेन विलन को देखते हैं जिसका नाम लाडा होता है। फिर नैरेटर लाडा को हैरानी से देखकर बोलता है, आखिर ये मिस्टीरियस बिल्ली कौन है? अरे हाँ, मैं तो इसे जानता हूँ, इसका नाम लाडा है। ये कोई गॉड तो नहीं, लेकिन ये काफ़ी बुरी है, लेकिन इसके पास काफ़ी भयानक पावर्स है। फिर लाडा अर्थ को ध्यान से देखकर बोलती है, ओ अच्छा, तो ये अर्थ है और वो रेलिक मुझे इस प्लेनेट पर कहाँ मिलेगा? और दूसरी तरफ बुल्मा उस मिस्टीरियस पावर को मशीन में देखकर बोलती है, ये जो भी है लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है और ये भयानक चीज़ गोटेन और ट्रंक्स के काफ़ी करीब है। फिर बुल्मा ट्रंक्स को कांटेक्ट करती है और दूसरी तरफ गोटेन और ट्रंक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी बुल्मा का कॉल ट्रंक्स को आता है। फिर ट्रंक्स रुकते हुए गोटेन से कहता है, रुको मॉम, मुझे कॉल कर रही है। ये सुनकर गोटेन रुक जाता है। फिर बुल्मा ट्रंक्स से कहती है, अर्थ पर कोई बुरी चीज़ आई है और मैं उसे अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ। क्या तुम दोनों वहाँ जाकर चेक कर सकते हो कि वहाँ क्या हुआ है और संभल कर जाना। फिर ट्रंक्स ओके बोलकर फ़ोन रख देता है। फिर गोटेन ट्रंक्स से पूछता है, क्या हुआ ट्रंक्स? फिर ट्रंक्स कहता है, इस प्लेनेट पर अभी कुछ अजीब सी चीज़ देखी गई है। फिर दोनों उस अननोन वॉरियर के पास जाने लगते हैं और फिर लाडा जिस चीज़ की तलाश में अर्थ पर आई थी उस चीज़ को फील करके बोलती है, ओके, तो वो चीज़ यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं उसे फील कर सकती हूँ। रास्ते में ट्रंक्स लाडा को देखकर गोटेन से कहता है, गोटेन, क्या तुमने उसे देखा? फिर गोटेन कहता है, हाँ, लेकिन क्या वो लॉर्ड बीरस है? फिर ट्रंक्स कहता है, आखिर बीरस यहाँ क्यों आएंगे और अगर वो बीरस है तो विस कहाँ है? फिर लाडा ट्रंक्स और गोटेन को नोटिस कर लेती है जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। फिर लाडा कहती है, वाह, मज़ा आएगा इन कीड़ों को मसलने में। फिर गोटेन और ट्रंक्स लाडा के सामने लैंड करते हैं। उसके बाद ट्रंक्स कहता है, तुम कौन हो? फिर गोटेन कहता है, और तुम अर्थ पर क्यों आई हो? फिर लाडा कहती है, मैं कमज़ोरों से बात नहीं करती हूँ। फिर ट्रंक्स गुस्से में बोलता है, मैं तुम्हें बताऊँगा कि तुम किससे पंगा ले रही हो। गोटेन, क्या तुम रेडी हो? फिर दोनों फाइट पोज ले लेते हैं। ट्रंक्स पहले फाइट करने का फैसला करता है। फिर ट्रंक्स फाइट करने के लिए लाडा के सामने खड़ा हो जाता है और एक पंच लेकर लाडा की तरफ बढ़ता है। लाडा को ट्रंक्स के मूव का पता लग जाता है और ट्रंक्स का पैर पकड़कर एक पंच मारती है। ट्रंक्स फ्लिप करते हुए पीछे हटता है और वो समझ जाता है कि बेस फॉर्म में इसे हराना पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पावर अप करने लगता है और सुपर सैन फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है। लाडा ये देखकर हंसते हुए बोलती है, चलो देखते हैं ये तुम्हारी छोटी ट्रिक क्या कर सकती है। फिर ट्रंक्स एक बहुत ही पावरफुल पंच लेकर लाडा के मुंह पर दे मारता है। फिर लाडा ट्रंक्स के हाथों को अपने मुंह से हटाकर ट्रंक्स के मुंह पर एक सुपर स्लैम पंच मारती है। इस पंच से ट्रंक्स की हालत काफ़ी ख़राब हो जाता है। फिर गोटेन सुपर सैन में इवॉल्व होकर लाडा की तरफ बढ़ता है। लाडा अपने पूंछ से गोटेन का गर्दन पकड़कर ज़मीन पर पटक देती है। फिर ट्रंक्स गोटेन के पास आता है और कहता है, चलो इसे हम अपनी असली ताकत दिखाते हैं। फिर दोनों फ्यूज़न डांस करने लगते हैं, लेकिन तभी लाडा उनके बीच में आ जाती है और दोनों का हाथ पकड़कर दूर फेंक देती है। दोनों काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं। फिर लाडा कहती है, काश हम थोड़ा और खेल पाते, लेकिन मेरे पास बच्चों से खेलने का बस इतना ही टाइम था। फिर लाडा उड़ते हुए थोड़ा और ऊपर जाती है और हाथ में एनर्जी बॉल बनाकर बोलती है, मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों को मेरा ये गिफ्ट पसंद आएगा। लेकिन तभी लाडा पर किसी ने अटैक कर दिया होता है और उस अटैक से लाडा का एनर्जी बॉल गायब हो जाता है। लाडा गुस्से में बोलती है, कौन है वो? किसने इतनी हिम्मत दिखाई कि मुझे रोके? फिर लाडा उस वेपन को उसकी तरफ फेंकते हुए बोलती है, ओ तुम फिर से? उसके बाद हम उस वॉरियर को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि टैपियोन होता है। फिर लाडा गुस्से में एक बहुत ही बड़ा एनर्जी बॉल तैयार करती है और टैपियोन से कहती है, मैं तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। और वो एनर्जी बॉल टैपियोन की तरफ फेंकते हुए बोलती है, वो रेलिक मेरा है। टैपियोन उस बड़े से एनर्जी बॉल को अपने स्वॉर्ड से फाड़ देता है। फिर लाडा बोलती है, कितनी अजीब बात है कि तुम अभी भी उस ओल्ड टेक्निक को यूज़ कर रहे हो। फिर टैपियोन ट्रंक्स और गोटेन के सामने खड़ा हो जाता है और अपनी हीलिंग पावर से ट्रंक्स और गोटेन को हील करने लगता है। ये देखकर लाडा बोलती है, टैपियोन, तुम घमंडी कहीं के। फिर टैपियोन ट्रंक्स और गोटेन से कहता है, लड़कों, क्या तुम ठीक हो? और तुम जानते भी हो कि तुम किसके खिलाफ खड़े थे? फिर ट्रंक्स खड़े होकर कहता है, हम इसे यहाँ रोकने आए थे। फिर गोटेन कहता है, हम अर्थ के डिफेंडर्स हैं। फिर लाडा कहती है, तुम सब बेकार हो, मेरे टाइम को वेस्ट करना बंद करो। लेकिन अगर तुम फिर से मेरे रास्ते में आओगे तो समझ लो कि तुम्हारा अंत काफ़ी नज़दीक है। ये कहकर लाडा वहाँ से चली जाती है।
फिर टैपियन ट्रंक्स और गोटेन से कहता है, अगर तुम अर्थ के न्यू डिफेंडर्स हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये सुनकर दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। फिर टैपियन कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक एडवाइस है, अगली बार उससे मिलोगे तो सावधान रहना, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ये कहकर टैपियन वहाँ से चला जाता है। टैपियन को जाता देख गोटेन कहता है, आई होप कि ये दोनों जो भी हो लेकिन अभी कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेंगे। फिर ट्रंक्स कहता है, गोटेन मुझे लगता है कि अब से हमें अलग रहकर ट्रेनिंग करना चाहिए। बैटलफील्ड में हम हमेशा साथ रहे हैं, हमने कभी अपना ख्याल रखना नहीं सीखा। ट्रंक्स की बात सुनकर गोटेन ठंडा पड़ जाता है। फिर ट्रंक्स कहता है, वो फाइटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, वो इतना स्ट्रांग था कि हमें फ्यूज़न करने भी नहीं दिया, और अगर वो टैपियन नहीं आता तो मुझे उम्मीद है कि हम उसे हरा नहीं सकते थे। फिर गोटेन जोश में बोलता है, अगर हम अपनी अपनी जर्नी पर निकल जाएंगे तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन सकते हैं, और अगर कभी हमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ी तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। फिर ट्रंक्स कहता है, यस, तुम जाओ और सबसे बेस्ट बनो जो कि तुम कर सकते हो, तुम मेरे जितना अच्छा तो नहीं कर पाओगे, ये तुम भी जानते हो। फिर गोटेन हंसते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम पहले क्या करने वाले हो? फिर ट्रंक्स कहता है, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। फिर गोटेन कहता है, ध्यान रखना। फिर ट्रंक्स गोटेन को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। ट्रंक्स जाते जाते बोलता है, मुझे उस बंदे को ढूंढना होगा। गोटेन अपने सिटी जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे अचानक से कुछ फील होता है। वो कहता है, ये तो काफ़ी इनक्रेडिबल पावर है, आखिर वो क्या हो सकता है? ये कुछ जानी पहचानी सा फील हो रहा है। फिर गोटेन उस तरफ चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद गोटेन को वहाँ बहुत ज़्यादा धुआं दिखाई देता है। फिर धुआं धीरे धीरे हटने लगता है और उसके बाद गोटेन हैरानी से बोलता है, यमचा, क्या ये तुम हो? फिर हम यमचा को देखते हैं। यमचा की बियर्ड एंड मुस्टैच काफ़ी बड़ी हो गई होती है। फिर यमचा गोटेन को हाय बोलता है और यहाँ पर आकर इस चैप्टर की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, इस मांगा के अभी तक सिर्फ 2 चैप्टर ही रिलीज़ हुए हैं। आगे का चैप्टर जब आ जाएगा तो मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो मेक श्योर टू सब्सक्राइब फॉर मोर। तो आज के लिए बस इतना ही, तो तब तक के लिए गुड बाय। बाय बाय।